ने जो कुछ भी दिया, जितना भी दिया, उसे प्यार से स्वीकार करो और हर लम्हे को जी भर जियो। हम इंसान अपनी लाइफ के सिचुएशन से अक्सर परेशान रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी हमेशा बेहतर लगती है और अपनी जिंदगी में तो सिर्फ परेशानी ही परेशानी नजर आती है। लेकिन हमारी क्षणिक परेशानी में क्या अच्छा छुपा है, ये हम देख नहीं पाते। वैसे ही एक कहानी है सेवक की। रोज मंदिर में आता और साफ सफाई करता तथा रोज परेशानी भरी आवाज से भगवान को कहता, आपका ही जीवन अच्छा है, कुछ करना नहीं पड़ता, एक जगह बैठे रहते हो। मुझे देखो, सारा दिन भागते भागते थक जाता हूं। एक दिन भगवान बोल उठे, ऐसा नहीं है वत्स, मेरा काम बहुत कठिन है। पुजारी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपको क्या है, बस सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो। मेरी स्थिति देखो, अगर आपको मेरी सिचुएशन का अंदाजा नहीं तो एक दिन अपना रोल एक्सचेंज करके देखते हैं। काफी मना करने पर जब पुजारी नहीं माना तो भगवान ने तथास्तु कह दिया और रोल बदल गया। कंडीशन थी, भगवान बने पुजारी को कुछ बोलना नहीं होगा तथा भगवान वहां से चले गए पुजारी का रोल निभाने। भगवान के वहां से जाते ही एक बहुत बड़ा व्यापारी मंदिर में आया, माथा टेका और उसका पैसों से भरा बटुआ वहीं गिर गया। अब भगवान रूपी पुजारी ने खुद को रोका क्योंकि कंडीशन याद आई। ठीक उसके बाद एक गरीब किसान आया। सारी फसल खराब हो चुकी थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और वह सिर झुकाकर भगवान को नमन कर रहा था। इतने में पैसों भरा बटुआ पर उसकी नजर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ और बटुआ लेकर चला गया। अब तो भगवान बने पुजारी को सहन नहीं हुआ, आंखों के सामने चोरी। लेकिन क्या करता, चुप रहना भी तो जरूरी था। अब थोड़ी देर बाद एक नाविक वहां आया और भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करने लगा कि सुरक्षित नाव लेकर समुद्र से वह वापस आ सके। इतने में व्यापारी पुलिस को साथ लेकर आया और नाविक को पकड़ लिया कि इसी इंसान ने मेरा बटुआ चुराया है। अब तो भगवान रूपी पुजारी को रहा नहीं गया और उसने अपनी कंडीशन से बाहर निकलते हुए बता दिया कि बटुआ इसने नहीं, किसान ने चुराया है। नाविक खुशी खुशी समुद्र में चला गया। शाम को अगले दिन 24 घंटे के बाद भगवान वापस आ गए। अब पुजारी बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी भगवान से बताया, मैंने गरीब किसान को बचा लिया। इस पर भगवान ने कहा, घोर अनर्थ। क्या होता गरीब किसान के घर थोड़ी खुशी आ जाती, क्योंकि वह धनी व्यापारी ने 2 नंबर के पैसे कमाए हैं, उसके पाप कट जाते। और क्या होता, नाविक 15 दिन जेल में रह लेता। 2 दिन बाद समुद्र में तूफान आने वाला है और अब नाविक की जान बचाना मुश्किल है। और वो गरीब किसान, उसका पूरा परिवार कितना दुखी है। तुमने 2 घर बर्बाद कर दिए। ठीक उसी प्रकार कई बार हमारी जिंदगी में जो कुछ भी क्षणिक होता है उससे परेशान हो जाते हैं। इतना आगे तो देख ही नहीं पाते और जाने क्या क्या भला बुरा सभी के बारे में सोचते हैं, कहते हैं। ऊपर वाले की इतनी लंबी प्लानिंग को समझ नहीं पाते। कुछ समय के लिए जो चीजें हमारे साथ गलत होती है उसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है, और जो चीजें आपकी मर्जी से नहीं हो रही इसका मतलब वह उसकी प्लानिंग से हो रही है, और भगवान की प्लानिंग कभी गलत नहीं होती।